हेलो बिहार बोर्ड के प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। इस चैप्टर से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज सभी को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आज की क्लास में आप लोग अंत तक बने रहते हैं तो इस लेसन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिया गया है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ये 2017 में पूछा गया है, ठीक है। ए नंबर है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, बी नंबर देगा परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, सी नंबर देगा आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण क्या होता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये 2017 में पूछा गया है। ए नंबर है ध्वनि तरंग, बी नंबर देगा विद्युत चुंबकीय तरंग, सी नंबर देगा परावैगनी तरंग और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 नंबर प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ए नंबर है केवल समतल, बी नंबर है केवल अवतल और सी नंबर है केवल उत्तल, डी नंबर या तो समतल अथवा उत्तल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या तो समतल अथवा उत्तल हो जाए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए नंबर है कांच में, बी नंबर देगा पानी में, सी नंबर देगा लोहा में और डी नंबर देगा निर्वात में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में, ठीक है। निर्वात में क्या होता है कि प्रकाश के माध्यम जो होता है उसका प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये 2017 और 2020 में पूछा गया है। ए नंबर है सीधी रेखा में, बी नंबर है टेढ़ी रेखा में, सी नंबर है किसी भी दिशा में और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें है किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 नंबर प्रश्न है, तेलीय कागज होता है। ए नंबर है पारदर्शक, बी नंबर देगा अपारदर्शक और सी नंबर देगा पारभाषक, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारभाषक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए नंबर है 1, बी नंबर देगा 2, सी नंबर देगा 3 और डी नंबर देगा 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। अगला प्रश्न दिया गया है, 8 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पूछे जो समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए नंबर है वास्तविक, बी नंबर देगा काल्पनिक और सी नंबर देगा ए और बी दोनों, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 9 नंबर प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ए नंबर है अपसारी, बी नंबर देगा अभिसारी, सी नंबर है समांतर और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण द्वारा अपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो अभिसारी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ए नंबर +1, बी नंबर देगा -1, सी नंबर देगा 0 और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाए? +1 होता है, ठीक है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है कैसा होता है? तो +1 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा। ए नंबर 135 डिग्री, बी नंबर देगा 90 डिग्री, सी नंबर देगा 45 डिग्री और डी नंबर देगा 0 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। ये 2013 में पूछा गया, ठीक है। ए नंबर है R = 2f, बी नंबर दिया जाएगा F = R, सी नंबर देगा F = R/4 और डी नंबर देगा R = F/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R = 2f हो जाएगा, ठीक है। जो गोलीय दर्पण एवं फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो R = 2f होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 13 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए नंबर है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी नंबर देगा वक्रता केंद्र पर, सी नंबर देगा वक्रता केंद्र पे परे और डी नंबर देगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न है,
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ए नंबर है सीधा, बी नंबर देगा उल्टा, और सी नंबर दिया गया ए और बी दोनों, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 15 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए नंबर है अवतल दर्पण का, बी नंबर देगा उत्तल दर्पण का, सी नंबर देगा अवतल लेंस का है, और डी नंबर देगा उत्तल लेंस का है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का। ठीक है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 16 नंबर प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ये 2024 और 2017 में पूछा गया है। ए नंबर है अवतल दर्पण, बी नंबर देगा उत्तल दर्पण, सी नंबर देगा समतल दर्पण, और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, जो हजामत बनाते हैं उनका प्रयोग किसका, मतलब उनके प्रयोग में कौन सा दर्पण आता है? तो अवतल दर्पण आता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 17 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ए नंबर है उत्तल, बी नंबर देगा अवतल, सी नंबर देगा समतल, और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ये 2018 के ए में पूछा गया है। ए नंबर है समतल दर्पण, बी नंबर देगा अवतल दर्पण, सी नंबर देगा उत्तल दर्पण, और डी नंबर देगा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, जो दंत विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ए नंबर देगा +8 सेमी, बी नंबर देगा -8 सेमी, और सी नंबर देगा +16 सेमी, डी नंबर देगा +16 सेमी। ठीक है, माइनस में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, +16 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 20 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग पश्च से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ए नंबर है उत्तल दर्पण का, बी नंबर देगा अवतल दर्पण का, सी नंबर देगा समतल दर्पण का, और डी नंबर देगा कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? तो पश्च से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है? ए नंबर है धनात्मक, बी नंबर देगा ऋणात्मक, सी नंबर देगा ए और बी दोनों, और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए नंबर है समतल दर्पण, बी नंबर देगा उत्तल दर्पण, और सी नंबर देगा अवतल दर्पण, डी नंबर देगा सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? ये 2020 में पूछा गया। ठीक है, पूछ रहे क्वेश्चन में, मतलब किसी भी कार में अग्रदीप में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? ए नंबर है अवतल दर्पण, बी नंबर देगा उत्तल दर्पण, सी नंबर देगा समतल दर्पण, और डी नंबर देगा समतल या उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, किसी भी जो कार होता है, कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 24 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ये 2021 में पूछा गया है। ए नंबर है अनंत, बी नंबर देगा 0, सी नंबर देगा 100 सेंटीमीटर, और डी नंबर देगा 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, 25 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ए नंबर है ध्रुव पर, बी नंबर देगा अनंत पर, सी नंबर देगा वक्रता केंद्र पर, और डी नंबर देगा फोकस पर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 26 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये 2011, 15 और 2016 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग आज देख सकते हैं कि आज की क्लास कितना ही इंपॉर्टेंट है। ए नंबर है दिया गया समतल दर्पण, बी नंबर देगा उत्तल, और सी नंबर देगा अवतल, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 27 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? वो जो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित, बी नंबर देगा उल्टा एवं आवर्धित, सी नंबर देगा सीधा एवं हासित, और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा एवं हासित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 28 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 2022 में पूछा गया है। ए नंबर है उत्तल में, बी नंबर देगा अवतल में,
सी ने देगा समतल में और डी ने देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाए। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए नंबर है धनात्मक, बी नंबर देगा ऋणात्मक, सी नंबर देगा कभी ऋणात्मक तथा कभी धनात्मक। ठीक है, और डी नंबर देगा शून्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए नंबर है मुख्य फोकस, बी नंबर देगा वक्रता त्रिज्या, सी नंबर देगा प्रधान अक्ष और डी नंबर देगा गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।